अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाड़ा की बात और मैं हूं आपके साथ अली शान चौधरी। आज हम यहां पर एक मछली फार्म में मौजूद हैं जो कि 10 एकड़ जितनी मछलियां एक कनाल में पल रही हैं। किस तरह पल रही हैं और उनको डेली क्या खुराक दी जाती है और शुरू से लेके उनके तैयार होने तक पर मछली क्या कॉस्ट आती है और ये किस तरह प्रोजेक्ट लगाया गया और किस तरह मछलियां पल रही हैं। यहाँ पर मौजूद इस मछली फार्म के मालिक से हम बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक टब के अंदर कितनी मछलियां पल रही हैं, उनको किस तरह से खुराक दी जाती है और उनके डेली का खर्चा क्या आ रहा है और जो उनको तैयार होने तक का खर्चा कितना आया। ये सारी बातें जो है हम उनके मालिक से बात करेंगे जिसका ये फार्म है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर तारिक। अच्छा उमर साहब, हमें ये बताएं, आपने सबसे पहले हमें ये बताएं, आपने ये जो शुरू किया प्रोजेक्ट क्या सोच के शुरू किया? आपको शौक था या मतलब कि आप बिज़नेस करना चाहते थे? सर ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। तो हमने शुरू इसलिए किया है कि हम पाकिस्तान को ज़रा तरक्की की तरफ लेके जाएं। जो पंगेसिस मछली है ये हमारे पाकिस्तान में नहीं होती, तो क्योंकि वो हम रवायती फार्मिंग कर रहे थे, रवायती को हम मतलब बायोफ्लॉक में लेके आए हैं। बायोफ्लॉक में हम वो मछली भी पाल सकते हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। पंगेसिस को तकरीबन 3.2 बिलियन हम इंपोर्ट करते हैं। पंगेसिस को हम अब इधर पाल रहे हैं अपने फार्म पे और हम इंशाल्लाह इस तरह के फार्म बनते रहे तो हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, ये जो मछलियां हैं आपने मतलब कि पाकिस्तान की बेहतरी का सोच के आपने ये फार्मिंग का स्टार्ट किया है, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ कि आपने टब लगाए हुए हैं जो कि पहले रवायती तरीके से मतलब कि ज़मीन के अंदर गड्ढे बना के की जाती थी फार्मिंग, ये बेहतर है या वो बेहतर है? ज़मीन में जो घड़े बना के की जाती थी वो 1 एकड़ में हम 1000 से लेके 1200 पीस डालते थे, तो 1 एकड़ जगह हमें रिक्वायर्ड होती थी। अब हम एक मरले में 1000 से 1100 पीस हम डाल सकते हैं। तकरीबन एक मरले में हम 1 एकड़ जितनी फार्मिंग करें, ये बेहतर है। इसमें हमारी बिजली की कॉस्ट बचती है, पानी बचता है। उधर हमें टोल चलाना पड़ता है, इधर हमें पानी 6 मंथ बाद चेंज करते हैं। इसे कहते हैं बैक्टीरिया कल्चर। हम इसमें बैक्टीरिया डालते हैं, इसका वेस्ट बैक्टीरिया खाता है मछली का और मछली को बैक्टीरिया खाता है। इस तरह हमारी फीडिंग कॉस्ट भी कम होती है। मतलब जो है इसमें पानी के अंदर बैक्टीरिया पैदा होता है, बैक्टीरिया के जो उसको मछली खा जाती है, मछली की वो खुराक बन जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे जो आपको खुराक है वो कम देना पड़ती है। जी, इससे हमें खुराक कम देना पड़ती है और जो बैक्टीरिया की क्रूड प्रोटीन होती है, बैक्टीरिया में वो 35 से 40 क्रूड प्रोटीन होती है। इस तरह मछली की प्रोटीन भी पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया ये आपको इन टब्स के अंदर डालना पड़ता है या ऑटोमेटिकली इनके अंदर पैदा होता है? ये बैक्टीरिया हम इंपोर्ट करते हैं चाइना और यूके से इंपोर्ट करके हम इसे, ये डीएक्टिव फॉर्म में होता है, हम इसे एक्टिव करते हैं और एक्टिव करने में तकरीबन हमें 10 दिन लग जाते हैं। किस तरह एक्टिव करते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? हम पहले बैक्टीरिया डालते हैं, उसमें शीरा डालते हैं, उसमें ऑक्सीजन ऑन कर देते हैं। आपको हम दिखाएंगे भी, हमने एफसीयू बनाया हुआ है, बैक्टीरिया बनाया हुआ है 200 लीटर ड्रम का, वो 10 दिन तक बन जाता है, फिर हम उन्हें टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, ये जो आपने एक टब लगाया था, इसकी जो है पर कॉस्ट एक टब की कितनी आई? एक टब की तकरीबन 1 लाख रुपए हमें कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन मतलब वो रेडी हो गया है, उसके अंदर आप मछलियाँ डाल सकते हैं, 1 लाख तक उसकी कॉस्ट आ गई। अच्छा, एक टब के अंदर कितनी मछलियाँ जो हैं पल रही हैं या मतलब कि कितनी उसके अंदर कैपेसिटी होती है एक टब के अंदर? एक टब मुख्तलिफ साइज़ हैं टब के, 10,000 लीटर वाला भी है, 17,000 लीटर वाला भी है, 42,000 लीटर वाला भी है। हमने जो टैंक्स लगाए हैं वो तकरीबन 18 से 19,000 लीटर वाले हैं, उनमें तकरीबन 1100 मछली ईजिली पल सकती है। अच्छा, 1100 मछली पल रही। वैसे जो है 1100 मछली 1 एकड़ में पलती है, ऐसे ही है? जी, 1100 मछली 1 एकड़ में पलती है। उस निस्बत से देखा जाए तो हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा बच जाता है। यही बात है कि आपने इसको जो है टब्स की सूरत में परवान चढ़ाना शुरू किया। जी, इस तरह हमारी कॉस्ट भी बचती है, फीडिंग कॉस्ट भी बचती है और बिजली का बिल भी बचता है। अच्छा, आपने यहाँ पे कितने टब लगाए हुए हैं? हमने यहाँ पे 10 टब लगाए हुए हैं। कितनी किस्म की मछलियाँ आप यहाँ पे पाल रहे हैं? 2 किस्म की मछलियाँ पाल रहे हैं, एक पंगेसिस और एक तिलापिया। पंगेसिस हमने थाईलैंड से इंपोर्ट की है। अच्छा, वो थाईलैंड से आपने इंपोर्ट की, उसके ऊपर क्या मतलब कि खर्चा ज़्यादा हुआ या वही था, क्या उसकी रेशो थी? थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हुआ है। जो तिलापिया का पीस बच्चा है वो हमें 3 रुपये का पड़ता है, जो पंगेसिस है वो हमें तकरीबन 10 से 15 रुपये पड़ता है। अच्छा, ये जो दोनों आपने किस्में बताई हैं, इनकी जो मतलब कि परवान चढ़ने की या तैयार होने की जो उम्र है सेम होती है या इनमें कोई फ़र्क होता है? जो पंगेसिस है वो थोड़ी जल्दी बढ़ती है, जो तिलापिया वो थोड़ा कम मतलब बढ़ती है, उसका वेट थोड़ा टाइम लेता है। जो पंगेसिस है वो ज़रा जल्दी बढ़ जाती है, जल्दी। इनमें रेट ज़्यादा किसका होता है मार्केट में? पंगेसिस का जो फिले बिकता है वो 800 से लेके 900 रुपये किलो तक बिकता है।
अच्छा, ये जो आपने पीछे मोटर्स लगाई हुई ये किस लिए है? ये ऑक्सीजन मोटर हैं, ये ब्लोअर्स जिन्हें कहते हैं, रिंग ब्लोअर्स। ये हवा खींच के ये आगे टब्स में पूरी करती हैं। ये अगर 1 घंटा भी मोटर बंद होगी तो हमारी सारी मछली डेड हो जाएगी। अच्छा, देखा जाए तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू है, ठीक है, तो 24 घंटे लाइट नहीं रहती, तो आप इसको किस तरह कवर करते हैं? हमने सोलर सिस्टम लगाया है, हमारा तकरीबन 15 घंटे सोलर सिस्टम चलता है। उसके बाद हम वापटा पे शिफ्ट होते हैं। अगर वापटा जाती है तो हमने जनरेटर का बैकअप रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कि इसको 24 घंटे लाजमी ऑक्सीजन चाहिए, अगर ना ऑक्सीजन 24 घंटे मिले तो क्या होगा? 24 घंटे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी मछली मर जाएगी। 1 घंटे बाद आपकी सारी मछली डेड हो जाएगी। 1 घंटा आखिरी सर्वाइवल टाइम होता है। अच्छा, मतलब कि ये भी है कि अगर हम सोलर का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की जगह सोलर जो है हमें सस्ता पड़ता है। उसका ये है कि एक दफ़ा स्टार्ट करने का जो खर्चा ज़रूर आता है, लेकिन बाद में पर मछली उसकी कॉस्ट कम पड़ती है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है, क्योंकि अब सोलर का कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सोलर हमें तकरीबन 15 घंटे हमारा बिजली का बिल भी बचता है। अगर बिजली चली है तो जनरेटर का बैकअप भी बचता है, जनरेटर भी चलाना नहीं पड़ता, तो काफ़ी कॉस्ट में कम आता है। अच्छा, आपको कितनी देर हो चुकी है ये इनके अंदर मछलियाँ डाले हुए? हमें तकरीबन 3 मंथ हो गए हैं इनमें मतलब मछलियाँ डाले हुए। अच्छा उमर साहब, हमें ये बताएं, ये पाइप आपने किस लिए लगाए? कोई गैस वगैरह आ रही है या क्या सीन है? ये पाइप ऑक्सीजन पाइप है। इनमें जो मोटर ब्लोअर्स हैं वो हवा खींच के इन पाइप के ज़रिए आते हैं। इन पाइप के अंदर एयर ट्यूब्स लगी हुई है जो मतलब इन हवा को ऑक्सीजन में बदल रही है। अच्छा, मतलब कि अंदर ऐसा फार्मूला फिट किया हुआ है कि जो ऑक्सीजन दे रहा है अंदर, इसके अलावा कोई गैस नहीं दे रहा है? नहीं, कोई गैस नहीं, ऑक्सीजन बस वो एयर ट्यूब्स लगाई हैं वो जो अंदर ये प्रेशर बना रही हैं। अच्छा, ये मछलियाँ जो हैं हमने अक्सर देखा है कि टब्स के अंदर या घरों में जिस जगह पर होती हैं उनकी स्मेल बहुत होती है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं। इसके लिए आपने क्या फार्मूला लगाया? ये स्मेल ना होने की यही वजह है कि हमने इसमें बैक्टीरिया डाला है। जो मछली का वेस्ट होता है उसकी स्मेल होती है। जब बैक्टीरिया मछली का वेस्ट खा जाएगा वो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, जो मतलब कि मछली का वेस्ट है उसको बैक्टीरिया खा जाता है, बैक्टीरिया को मछली खा जाती है। लेकिन ये भी है ना, तो इनकी किसी एक की तादाद ज़्यादा हो जाती है। जब तादाद फ़र्ज़ करें बैक्टीरिया की ज़्यादा होगी तो आप क्या करेंगे? बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा नहीं होती है। बैक्टीरिया तकरीबन 1 मंथ बाद डेड हो जाता है और वो बैक्टीरिया हम थोड़ा सा डालते हैं, वो खुद ही अपनी जनरेशन बढ़ाता जाता है। 1 मंथ बाद डेड हो जाता है, वो हम निकाल देते हैं स्लज के ज़रिए। अच्छा, हमें ये दिखाएं, आपने एक टब का बोला था जहाँ पे बैक्टीरिया तैयार हो रहे हैं, वो टब दिखाएं। अच्छा, बैक्टीरिया को भी आपने ऑक्सीजन दी हुई है? जी, बैक्टीरिया को भी हमें रेशन देंगे। अगर रेशन नहीं देंगे तो बैक्टीरिया डेड हो जाएगा। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्या है? कोई जानदार है या क्या चीज़ है? आपको नज़र आती है या माइक्रोस्कोप से ये नज़र आती है? नहीं, ये आम इंसान की आंख नहीं देख सकती, ये माइक्रोस्कोप भी देख सकता है। अच्छा उमर साहब, आप ये बताएं, आपने एक पंगेसिस किस्म की मछली रखी हुई, इसकी और आम मछली में क्या चीज़ का फ़र्क है असल में? जो पंगेसियस है ये पाकिस्तान में नहीं होती थी, ये हम बायोफ्लो कल्चर में सिर्फ कर सकते हैं। इसमें कांटा नहीं होता। ये हम थाईलैंड और वियतनाम से ही मंगवाते हैं। ये हमें बड़े बड़े मतलब मेट्रो हो गया, इस तरह के मतलब चीज़ों से हमें मिलती है पंगेसियस मछली। तो इसमें सिर्फ पूरे जिस्म में कांटा नहीं होता, इसके 2 परों में सिर्फ कांटा होता है। बस परों में कांटा होता है, इसके अलावा कोई कांटा नहीं होता इसमें? अच्छा, मतलब कि ये बड़े बड़े जो हैं मॉल्स या मतलब के स्टोर्स में ये सेल होती, तो क्या आपने ये उकाड़ा में शुरू किया? उकाड़ा में इसकी सेल आप कैसे करेंगे? इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम थाईलैंड से मंगवाते हैं ना, तो अब हम उकाड़ा में भी हमारे पास होगी तो इजीली बिक जाएगी और इजीली हम उससे बड़े बड़े स्टोर आके ना उठा के ले जाएंगे। अच्छा, आपने ये जो है टोटल इसके एक कनाल में 10 टब लगाए, आपका कितना खर्चा हुआ था? तकरीबन एक कनाल में जो 10 टब लगाए ना, कि सारे सेटअप पे तकरीबन 30 लाख रुपए अभी तक खर्चा आ गया। 30 लाख रुपए खर्चा आ गया। और आपको क्या उम्मीद है कि जब आपका ये क्लच जो यहाँ से निकलेगा आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? ये जो हमने टोटल खर्चा किया है इंशाल्लाह ये हमारा पहली क्लच में रिकवर हो जाएगा टोटल। मतलब जो आपने खर्चा किया है पहले क्लच में आपको वो रिकवर हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा? उसके बाद हमें तकरीबन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक दफ़े आती है, फिर हमें सिर्फ मछली की कॉस्ट, बिलिंग और मुलाजम की पे, ये 3 ही कॉस्ट आएंगी, बाकी ये कॉस्ट नहीं आएगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि हम इतने पैसे लगा के रातों रात अमीर हो जाएंगे। उन लोगों के लिए कोई एक पैगाम दें कि रातों रात भाई कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, टाइम लगता है। ये रातों रात अमीर होने वाला सपना ये झूठा है। ये अब हमने इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करें, 6 मंथ तक हमें तकरीबन ये मेहनत करने के बाद हमें ये फल मिलेगा, उससे पहले कोई फल नहीं मिलेगा। 6 मंथ हमने मेहनत करनी है। रातों रात अमीर होने वाला तो सारा झूठ है, फ्रॉड है। अच्छा, इससे पहले आपका कोई एक्सपीरियंस था इसमें?
नहीं, इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस था मछली के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं एक स्टूडेंट था, तो मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था स्टडी के लिए, पर कोरोना की वजह से मैं ना जा सका। तो फिर मैंने अपना सेटअप इधर लगा लिया। मैंने कहा ताकि ऑस्ट्रेलिया अब 1 साल के लिए वो बंद थी फ़्लाइटें, मैंने कहा 1 साल वेस्ट करने की बजाय मैं कोई कारोबार कर लूँ। मतलब आपने जो टाइम को कैश करने की कोशिश की है। मैंने कहा टाइम ज़ाया ना हो, टाइम को बस यूटिलाइज़ किया जाए। अच्छा, जो है आपकी एक मछली की जो है डेली फीड का कितना खर्चा है, या एक टब की मछलियों का फीड का क्या खर्चा है? एक दिन में कितनी दफ़ा उसको फीड डालते हैं आप? मछली को हम एक टब में 2 टाइम फीड डालते हैं, और 1 एकड़ में हम तकरीबन 20 किलो या 25 किलो फीड पर डे डालते हैं। मगर ये बायोफ्लॉक है, इसमें हम मिनिमम 4 किलो पर डे। मतलब कि जो पहले हम मछली रेगुलर तरीके से या उसको कैसे तालाबी तरीके से हम लोग जो तैयार करते थे, उसमें फीड भी ज़्यादा डालनी पड़ती थी, इसमें फीड भी कम है क्योंकि इसमें फीड ज़ाया नहीं होती, यही वजह है ना? फीड ज़ाया भी नहीं होती, उसके बाद इसमें कल्चर होता है बैक्टीरिया का, वो मछली उसे भी खाती है। कि जो फीड है, एक तो मतलब कि आम मछली है या दूसरी, दोनों की सेम फीड होती है या डिफरेंट है? फीड तकरीबन सेम होती है। जब मछली छोटी होती है हम सीपी के हिसाब से डालते हैं, 40 सीपी। फिर जिस तरह बड़ी होती है हम इसे 30 सीपी या 35 सीपी पे ले आते हैं। अच्छा, ये फीड आपको इजीली मिल जाती है मार्केट से? जी, ये फीड हमें तकरीबन साहिवाल में आरफ वाला फैक्ट्री है, हाईटेक की फैक्ट्री, उधर से इजीली मिल जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो है आप देखने वाले जो लोग ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को अगर वो आपसे रब्ता करते हैं, आप उनको हेल्प करेंगे या उनको इनकरेज करने के लिए कोई पैगाम दें? हम उन्हें टोटल हेल्प करेंगे, उन्हें सेटअप लगाने में मदद भी करेंगे, जो हमसे हो हम टोटल हेल्प उन्हें करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मुकम्मल मतलब उनकी रहनुमाई आप करेंगे? जी, हम उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। अच्छा, आपने जब ये काम स्टार्ट किया आपको किसी किस्म का कोई लॉस भी हुआ, क्योंकि आपको इसका पहले तजर्बा नहीं था, आप ना तजर्बा होते हुए आपने स्टार्ट किया, किसी किस्म का कोई लॉस वगैरह का सामना करना पड़ा? अगर हुआ तो आपने उसको कैसे मेंटेन किया? जब हमने इस काम को स्टार्ट किया तो हमें ऑक्सीजन का इतना अंदाज़ा नहीं था। हमने कहा कि कुछ भी नहीं होता, 1 घंटा हमारी मोटर बंद होगी तो हमारी तकरीबन एक टब की तकरीबन 1000 मछली ना मर गई थी। तो फिर हमें अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर हम उसे मतलब एक्स्ट्रा मोटर रखी ताकि ऑक्सीजन बंद ना हो। अगर कोई बंद होती है तो हम स्पेयर पड़ी है उसी वक्त हम उसे लगा देते हैं। फ़िश फार्म के लिए ये टेस्ट किट बहुत ज़रूरी होती हैं। ये अमोनिया किट है, इसे हम अमोनिया चेक करते हैं। अमोनिया मछली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर अमोनिया ज़्यादा हो जाए तो मछली मर जाती है। ये डियोमीटर्स हैं, ये इससे हम मछली की ऑक्सीजन चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन कम हो उससे फिर हम अपनी एयर ट्यूब्स चेक करते हैं, एयर ट्यूब्स में कोई मसला है कि मोटर में कोई मसला है, एयर ट्यूब्स हमें फिर साफ़ करनी पड़ती हैं। और ये डियोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये ना हो तो मछली तकरीबन आपकी मर भी सकती है, आपको पता ही नहीं होगा आपका कितना डीओ है। ये पीएच मीटर है, इससे हम मछली की पीएच चेक करते हैं। पीएच भी इन टैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच मछली की ग्रोथ रेट बताता है। अगर पीएच कम हो जाए तो मछली ग्रोथ करना छोड़ जाती है, अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तब भी मछली ग्रोथ करना छोड़ जाती है। ये टीडीएस मीटर है, टीडीएस से हम मछली की फ्लोटिंग में इजी होती है। अगर टीडीएस हम कम रखेंगे तो मछली को फ्लोट करने में थोड़ी दिक्कत होगी और उसकी ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ेगा। टीडीएस हम मछली का 1200 से लेके 1500 तक रखते हैं। अगर ये भाई कोई काम करना चाहता है तो हम उनकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, हर चीज़ करेंगे और हम उन्हें सेटअप भी बना के देंगे। हमारा फेसबुक पे ऑनलाइन पेज है उमर बायोफ्लॉक फ़िश फार्म के नाम से। हम दिसंबर में ऑनलाइन मछली भी सेल करेंगे, पंगेसिस और तलापिया मैरिनेटेड फ़िश। जी नाजरीन, यहाँ पर हमने उमर साहब से बात की। ये जो फार्म है उमर बायोफ्लॉक फार्म है, यहाँ पर जो है हमने आपको मुकम्मल तरीका दिखाया किस तरह मछलियाँ पल रही हैं। इसके अलावा उनके लिए कोई भी जो ज़रूरी चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर कोई आप लोगों में से ये काम करना चाहता है तो वो उमर साहब से रब्ता कर सकता है, वो आपको इसकी मुकम्मल रहनुमाई देंगे। इसी के साथ उकाड़ा की बात की टीम को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।